चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए। विपक्ष की एक पार्टी के नेता ने चुनाव को लेकर बस इतना कहा था कि अगर मतदान में जरा सा भी गड़बड़ दिखी तो हालात नेपाल जैसे बन सकते हैं। बस फिर क्या था, इस देश की मीडिया से लेकर 2 रुपए वाले ट्विटर अकाउंट चलाने वाले दिहाड़ी प्रवचनकार और बीजेपी के नेता सब छाती पिटाई अभियान में जुट गए। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के एक नेता ने खुलेआम जेनजी के नाम पर यानी युवाओं को नेपाल की तरह राज्य सरकार के खिलाफ खड़े होने की बात कही थी। तब न किसी ने आवाज उठाई, ना ही किसी को कोई नैतिकता याद आई। और अब जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उस पर तो पूरी तरह सन्नाटा है। वहां भी जेनजी, जी हां, इसी शब्द का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। जेनजी सड़क पर उतर चुका है, प्रदर्शन चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तरह तरह का बवाल मचा है। लेकिन क्या आपने गोदी मीडिया में इस पर एक भी ढंग की खबर देखी या सुनी? नहीं सुनी होगी। यही नहीं, आज मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जब जब कोई घटना होती है तो सबसे पहले मुसलमानों को ही टारगेट करके कटघरे में खड़ा किया जाता है। आरोपी हो या ना हो, सीधा ठप्पा लगा दिया जाता है कि वही दोषी है। लेकिन एक ऐसी खबर जनता से छिपा दी गई। 2 और मुसलमानों को अदालत से राहत मिली, उन्हें क्लीन चिट मिली, पर उसे बताने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। हाँ, अगर वे आरोपी निकल आते तो उसी वक्त टीवी स्टूडियो चीख पुकार से भर जाते, जिहाद का टैगलाइन बन चुका होता और पूरी रात डिबेट चलती। उधर 3 लोग जो पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े होने के आरोप में पकड़े गए, उनके नाम तक गोदी मीडिया नहीं बता रही, क्योंकि जिन नामों का वो जिक्र करेंगे उससे शायद उनकी बनाई हुई कहानी में दरार पड़ जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कहां बीजेपी के एक मुस्लिम नेता से भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या क्या खबर है दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, सच सबसे आगे। जेनजी शब्द एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब इसकी प्रशंसा करते थे। इसी शब्दावली के साथ अपने भाषण की शुरुआत और उसका समापन करते थे। लेकिन जब नेपाल में जेनजी ने प्रदर्शन किया तो इस जेनजी शब्द के बाद लद्दाख और अलग अलग जगहों पे हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने एक तरीके से बता दिया कि जैसे वो देश के लिए हानिकारक हैं। अब क्या मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंची? कौन सी खबर है? जरा पहले यह खबर देखिए। यह खबर आपके सामने, क्या क्या वहां हो रहा है। क्या यह खबर आपने अब तक गोदी मीडिया में देखी चलते हुए? जरा बताइए। ये देखिए, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लोग सड़क पर हैं, युवा सड़क पे है, सड़क पर उतरकर क्या क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या ये खबरें आपने अब तक किसी एक न्यूज चैनल पर देखा? ये कवीश अजीज का दावा है मध्य प्रदेश में जेनजी स्टूडेंट का हिंसक प्रोटेस्ट इतनी बड़ी खबर हफ्ते भर से चल रही है, लेकिन गोदी मीडिया से गायब है। मध्य प्रदेश के सियार में वीआईटी यूनिवर्सिटी में साफ खाने और पानी के लिए 4000 जेनजी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस में खड़ी बस, कार, बाइक और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी। हॉस्टल की खिड़कियां, आरओ पॉइंट और कैंपस की अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो वाली खबर जो छिपा दी गई, जेनजी वाली, क्या ये वाली खबर दिखाई? उत्तराखंड एनआईए ने हल्द्वानी मस्जिद के इमाम मौलवी असीम समेत 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा। दोनों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में कस्टडी में लिया गया था। लैपटॉप, फोन की जांच हुई, जांच पूरी होने पर छोड़ दिया गया। इनको छोड़ दिया गया है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी वाला मामला था, यानी हिरासत में लिए गए थे, तब बड़ा चीख चीख कर बताया जा रहा था। इस खबर में भी देखिए क्या है, खुराफात देखिए इस देश की गोदी मीडिया की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे।
जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई है। माना जा रहा है कि इनके निशाने पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। अनमोल ने सुरक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर जान से मारने की बात कही थी। ये खबर निकलकर सामने आई। अ कॉमन मैन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को, हरगनप्रीत, विकास प्रजापति और आरिफ, ये 2 नाम जो कि हरगनप्रीत और विकास प्रजापति हैं, शायद इसीलिए एबीपी न्यूज ने खबर में पूरा लंबा चौड़ा खर्रा लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि नाम क्या है। आरिफ भी है, खुश होने के लिए। आपके लिए भी एक है कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति भी है, लेकिन विकास प्रजापति और हरगनप्रीत ने खेल खराब कर दिया। ये नाम कुछ और होते तो मजा आ जाता इनको, शायद लिख भी देते। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले हैं। पंचजन ने लिखा है कि आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार, निशाने पर था गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने भी सब कुछ खर्रा लिख दिया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आखिरकार वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कहीं पर भी एक जगह उन्होंने नहीं लिखने की कोशिश की कि लिख दिया जाए। चलिए अगली खबर एक और देखिए, यहाँ क्या है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ यही सुलूक होगा जो इनके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल तो उठेगा ही। अब देखिए क्या है, अब क्या दावा है इनका। एंग्री सेफ्रोन है, उन्होंने लिखा मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी में आयुति कैंडिडेट हैं हाजी अरफाज शेख। जब भारत माता की जय लग रही थी, जयकारे लग रहे थे, वो चुपचाप खड़े हुए थे, चुपचाप, लेकिन शायद इस पर कोई आपत्ति इनको जताया नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं। आपका मुस्लिम होने से मतलब नहीं है, आप मुसलमान हो, किसी भी समुदाय से हो, खैर खासकर अगर आप बीजेपी से जुड़े हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता की जय मत बोलिए, वंदे मातरम मत बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, फिर आपको अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाता है राष्ट्रवाद का। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो आप हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं छोड़ते। अब आइए यही मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो हिंदूवादी संगठन, वो लोग जो छाती पीटते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकलते हैं, वो कहां हैं आज। और देखिए वही बात अब लोग उठा रहे हैं। बिट्टू शर्मा ने वही बात लिखी, एसआईआर के कारण मरने वाले ज्यादातर बीएलओ हिंदू ही हैं, ज्यादातर नहीं, उसमें से 1-2 नाम हैं, वो भी मुसलमान नाम नहीं हैं। फिर किसी हिंदू संगठन आरएसएस वाले की भावना आहत नहीं हुई अभी तक। ये सवाल उठना लाजमी है। आइए अब हिंदू मुस्लिम एकता की खबरें भी दिखा देते हैं। शानदार तस्वीरें आप देखकर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ मुसलमान आपको नजर ही आ रहे होंगे। मुसलमान समुदाय वाले लोग पहचान ही लेते हैं कि मुसलमान समुदाय से है। बहुत लोग जल्दी जल्दी पहचान लेते हैं मुस्लिम समुदाय से हैं कि नहीं है, ठीक है ना। आइए ये खबर है इलियास। गुजरात पंचम हाल इज्तिमा की तस्वीरें हैं। वर्तमान में हर जिले में एक न एक इज्तिमा आयोजित किया जा रहा है। कई जगह पर हमारे हिंदू भाई खुशी खुशी भाईचारे का परिचय देते हुए इज्तिमा के लिए जमीन उपलब्ध कराते हैं और इस सेवा में सहयोग देने अपने लिए गर्व की बात समझते हैं। इज्तिमा की तैयारी लगभग 4 से 5 महीने पहले शुरू की जाती है, जो शासन प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेकर नियमों के मुताबिक की जाती है, और यहाँ पर वही हो रहा है और खुशी खुशी हिंदू भाई भी इसमें जुटे हुए हैं। एक और खबर देखिए, बहुत कोशिश होती है ना हिंदू मुसलमान। अभी तो मैंने एक दिन पहले पीलीभीत वाली खबर दिखाई थी, जिसमें कार डूब रही थी तालाब में। फैजल नाम का व्यक्ति जाता है, उसने ये नहीं पूछा झकझोर के कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उसने पहले बाहर निकाला और गाड़ी डूब गई, कार डूब गई, उसकी नाव डूब गई, लेकिन वो उसे बचाकर लेकर आया। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ है। साहिल खान और पुष्पेंद्र
फिर से मोहब्बत की जीत हुई और धर्म पीछे रह गए। कानपुर में चलती स्लीपर बस में आग लग गई। आग में 43 यात्री अंदर फंस गए। चीख पुकार मच गई। आग की लपटें बस के गेट तक पहुंच गई और यात्री बाहर नहीं निकल पाए। तभी वहां ड्यूटी कर रहे साहिल खान और पुष्पेंद्र दौड़ते हुए बस के अंदर घुस गए। सारे यात्रियों को एक एक करके निकाला। 2-2, 3-3 बच्चों को गोद में उठाकर बाहर किया। एक गर्भवती महिला थी, उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। साहिल और पुष्पेंद्र का दम घुटने लगा था, सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। 2 मिनट की भी देर हो जाती तो आपको पता है जानलेवा हो सकता था। अब आइए एक और जरा बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब नहीं है शायद बीजेपी में, क्योंकि जिस तरह के बयान देते हैं उनका बयान जरा पहले सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ, क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री हाँ, चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ, गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ। जयशंकर को अब देखिए क्या क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका खुलासा कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कह रहे हैं वो। एक और जरा बयान सुन लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत अर्थशास्त्री बनते हैं ना, तो अर्थशास्त्र का बयान सुनिए। Periods of time, 5% per capita growth over 20 years, and I'm talking about 2047 by the time, which is Mr. Modi's dream that India would be a developed country. We're not going to get there. With 5% real GDP growth, that would be about, let's say, 2.5, 2.6 times, which means we will get to. तो मोदी कहते हैं 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन भारत की जीडीपी जिस धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज के एमडी हैं संजय प्रसाद। उनका बयान है, अर्थशास्त्रों को अर्थशास्त्रियों का काम करने दो, सनातनियों को सनातन का काम शंकराचार्य को करने दो, लेकिन सारा काम इनको करना है, चाहे धर्म का बेड़ा गर्क होता रहे या देश का। धन्यवाद। बुद्धा इंस्पायर्ड सच सबसे आगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।